अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल साहब ने अपनी बेटियों को झूठ में पीएचडी करवाई है। कोई और हुनर या फ़न सिखाया हो या ना सिखाया हो, लेकिन अपनी बेटियों को झूठ बोलना अच्छे से सिखाया है, बल्कि झूठ में इनको एक्सपर्ट बना दिया है। दूसरा जी, डॉक्टर फैसल साहब जो हैं उन्होंने अपनी बेटियों को एक और बहुत ही अच्छा हुनर सिखाया है, और वो क्या है कि सोशल मीडिया पे जितनी भी आपके ऊपर तनकीद होती है, जितना भी आपके ज़मीर को जगाने की कोशिश की जाए, जितना भी लोग आपको खौफ दिल खुदा दिलवाने की कोशिश करें, लेकिन आपने उनकी बातों पर कान नहीं धरने। आपने एक ही बात पे डटे रहना है, एक ही बात पे अड़े रहना है, अपने मौक़िफ़ से हटना नहीं है कि आप लोग सच्चे हैं, आप लोग अच्छे हैं, आप लोग हक़ और सच की बात करते हैं अपनी वीडियोज़ में। उफ़ अल्लाह! तो जी डॉक्टर फैसल साहब को डॉक्टर की पता नहीं वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब हैं जो माशरे में बढ़ती हुई फहाशी और बेहयाई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और एक डॉक्टर साहब हैं जी, डॉक्टर फैसल साहब, जो अपना इस मुआशरे में क्या कहते हैं कि अपना हिस्सा डाल रहे हैं, फहाशी और बेहयाई को फैलाने में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, अपना अहम किरदार जो है इसमें निभा रहे हैं। और जहाँ पे इन्होंने बहुत ही बेहुदा और घटिया किस्म की चीज़ों को प्रमोट कर करके और इस तरह के ट्रेंड सेट कर दिए हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बेबी शावर पे एक बेहुदा तमाशा लगाया था घटिया किस्म का, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इसके साथ साथ इन्होंने झूठ बोलने का भी ट्रेंड सेट कर दिया है। जितना डॉक्टर फैसल साहब के घर में डेली बेसिस पर झूठ बोला जाता है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी और घर में इतना झूठ बोला जाता होगा। यानी कि 5 वीडियोज़ आती हैं इनके घर से, और 5 की 5 वीडियोज़ में झूठ के अंबार लगाए जाते हैं। इनको तो मैं कहती हूँ ना कि इनका तो कोई आलमी रिकॉर्ड है, इन्होंने जो है इन्होंने बना दिया हुआ है झूठ बोल-बोल के, और इनको तो कोई तमगा मिलना चाहिए। ठीक है जी, झूठ में इन्होंने तो महारत हासिल कर रखी है। इकरा साहिबा ने ऊँचा बोल के और हाथ के इशारों से और चिल्ला-चिल्ला के और अपने फेस के एक्सप्रेशन से अपने अंदर की टेंशन और परेशानी को छुपा के ये लोगों पर ज़ाहिर किया है कि मैं बिल्कुल शांत थी, मैं बिल्कुल सुकून में थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे साथ कोई ऐसा मसला नहीं है। एआरवाई न्यूज़, बोल न्यूज़, समा न्यूज़ और इधर-उधर जितनी भी खबरें मेरे मुतालिक चलाई जा रही हैं कि इकरा के साथ ये हो गया, इकरा के ऊपर एफआईआर होगी, इसके हस्बैंड पे एफआईआर हो गई। बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करने की वजह से इकरा जी जो हैं वो फँस गई हैं, इदारे इनके पीछे हैं। इन सब चीज़ों को इकरा जी ने जूते की नोक पे रखा, और पाकिस्तान के सारे न्यूज़ चैनल्स और व्लॉग्स करने वाले सहाफ़ियों की खबरों की तरदीद करते हुए इकरा साहब ने क्या कहा कि मैं तो भई अपनी बेटी के साथ टाइम गुज़ार रही थी, अपनी नींदें पूरी कर रही थी। इकरा साहिबा से मैं एक सवाल करती हूँ कि आपने एक क्लिप चलाया अपनी वीडियो में, जिसमें आपने दिखाया कि लोगों ने मुझे अमेरिका पहुंचा दिया है, और इतनी फेक न्यूज़ चल रही है मेरे मुतालिक, इतनी फेक न्यूज़ चल रही हैं कि भाई सोशल मीडिया भरा पड़ा है मेरे अगेंस्ट फेक वीडियोस से। तो क्यों नहीं आपने किसी बड़े सहाफ़ी का क्लिप काट के अपनी वीडियो में लगाया? क्यों नहीं आपने किसी बड़े न्यूज़ चैनल की जो आपके ऊपर खबर उन्होंने चलाई वो काट के लगाई कि ये सब झूठ बोल रहे हैं? आपने सिर्फ एक वो शॉर्ट वीडियो लगाई जिसमें सिर्फ आपको अमेरिका पहुंचाया गया कि इकरा जो है वो अपना मुल्क छोड़ के अमेरिका चली गई हैं इकरा जी। हाँ हाँ, इतनी हिम्मत थी, इतनी आप दलेर हैं, इतनी आप बहादुर हैं, और आप बिल्कुल शांत हैं, तो आपको कोई मसला नहीं है, तो आप इन सब सहाफ़ियों को भी तो दिखाती ना आईना कि भाई आप लोग किस तरह के लोग हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से व्लॉग नहीं बना रही, मैं अपनी बेटी के साथ रेस्ट भी हूँ, और आपने यूं ही झूठी खबरें फैला के मेरी आर्मी का दिमाग ख़राब कर दिया, और लोग बेचारे रो रहे हैं। इकरा नानी किधर चली गई हैं, लोग परेशान हैं, इतना प्यार, इतने मैसेजेस, इतने लोग उदास, ओए होए 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 होए। पाकिस्तानी अवाम को तो और कोई काम ही नहीं है ना, उन्होंने तो सिर्फ इकरा जी के व्लॉग का इंतज़ार करना होता है, और लोगों के घरों में बच्चे सोते नहीं है जब तक इकरा नानी का व्लॉग ना देख लें, तो वो तो बिल्कुल पागल ही हो गए थे। 11 दिन व्लॉग ना आने की वजह से अवाम पागल हो गई। ठीक है जी, लोग जो हैं वो मेडिकल स्टोरों के सामने लाइन लगा के खड़े हुए हैं, उनके दिमाग चकरा गया और डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं, वो सोच सोच के कि हमारी प्यारी इकरा के साथ हुआ क्या, इतना प्यार, वाह क्या बात है। ये वही इकरा साहिबा हैं जिन्होंने अपनी शादी के दिनों में भी व्लॉगिंग से तौबा नहीं की, थोड़ा सा रेस्ट नहीं लिया, अपने शोहर के साथ 4 दिन सुकून से नहीं गुजारे शादी के बाद, यहाँ तक कि अपनी शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग
अपने गीले बाल तक दिखा दिए। ये वो इकरा साहिबा हैं जिन्होंने 11 दिन का गैप ले लिया है ना। 11 दिन व्लॉग नहीं आया। आपको पता है 11 दिन कितने डॉलर्स का नुकसान हुआ है इकरा नानी को। तो आपको लगता है कि इकरा नानी साहिबा अपना इतना बड़ा नुकसान करेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करेंगी। तो ये कुछ मजबूरियां थी जिनके बारे में बात करने से इकरा जी ने क्या क्या गुरेज किया। और ये बड़ी माहिर हैं, ये पुरानी खिलाड़ी हैं जी इस गलाजत के गंदे गेम के अंदर। ये पुरानी माहिर तरीन खिलाड़ी हैं और इन्होंने किस तरह से सफाई से झूठ बोलते हुए लोगों को ये फील करवाया कि आपकी इकरा के साथ कुछ नहीं हुआ। हम भी नहीं चाहते आप इकरा जी आपके साथ कुछ हो, लेकिन जो खबरें गर्दिश कर रही हैं आपने उस पर भी बात करनी थी ना, थोड़ी सी रोशनी डाल देती है। हक और सच का पता चल जाता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। ये इकरा जी वो हैं, दुल्हन बनी बैठी थी, मोबाइल इनके हाथ में था, वलीमे के दिन मोबाइल इनके हाथ में था, मेहंदी के दिन इनको तैयार किया जा रहा होता था और इनके हाथ में मोबाइल होता था। और ये कहती थी दुनिया इधर से उधर हो जाए ना, इकरा का व्लॉग नहीं वो स्किप होगा एक दिन। वो सॉरी, इकरा का एक दिन ऐसा नहीं होगा कि व्लॉग आपको देखने को ना मिले। इकरा नहीं छोड़ेगी व्लॉगिंग ना, इकरा का नागा नहीं हो सकता। तो ये कैसे हो गया इकरा नानी जी कि आप 11 दिन नहीं आई? 11 दिन आपके घर में कहीं आपके बच्चे की पजामी, कोई शर्ट, कोई फीडर, कोई कुछ भी, आप कोई पैम्पर कहीं नज़र नहीं आया। आपकी बहनों की वीडियोस लगातार आई, लेकिन आप हैं अपनी अम्मी के घर में। कहीं पर आपकी आवाज़, कहीं पर आपकी सांस, कहीं पे आपका कुछ ना 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 कुछ भी नज़र नहीं। आप इतनी मतलब कि थकी हुई थी कि 11 दिन आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। क्या बात है इकरा जी, क्या बात है। आप तो वो खातून है कि आपका बस चलता तो आप अपनी बेटी की डिलीवरी भी दिखा देती और हो सकता है आपने वीडियो बनाई भी हो डिलीवरी की अपनी मेमोरीज के लिए हैं। लेकिन जी हमें नहीं ना दिखा सकती। लेबर रूम दिखा दिया, लेबर पेन दिखा दिए, बच्चा कैसे जना, अभी तो वो स्टोरी आनी है। पहले नॉर्मल पहले सी सेक्शन की स्टोरीज आती थी, अब इसने ये भी स्टोरी लगानी है कि नॉर्मल कैसे बच्चा पैदा किया जाता है और शोहर का कितना ज़रूरी होता है साथ रहना। वो आपको हिम्मत आपकी बढ़ाता है कि करो 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 इकरा, कर सकती हो कर सकती हो। क्या बात है इकरा नानी जी, क्या आपने तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानी अवाम को वो दे दी है ना कि आज तक ना कोई दे सका और ना ही आगे आने वाले दौर में कोई इस तरह का कंटेंट देगा जो आपने और आपकी बहनें दे रही हैं। आप तो खैर आपकी बहनें तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। आप तो भाई बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। आप तो वो खिलाड़ी हैं कि आप एक शो में बैठ के एक गाने को अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर दिया और आपके अब्बा ने आपको, मैं कहती हूँ, बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि बच्चों अपनी बात से नहीं हटना, अपनी मौक़िफ़ से नहीं फिरना। दुनिया आपको जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करती रहे, लोग आपको खौफ खुदा दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आपने डटे रहना है, खड़े रहना है, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना। जब तक तुम लोग खुद हार नहीं मानोगे, खुद गलती तक तस्लीम नहीं करोगे, कोई आपको हरा नहीं सकता। ठीक है? तो अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। मैं कहती हूँ इतना झूठ ये सारा साल ये सारी बहनें पूरा साल झूठ बोल 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 के करोड़ों रुपया कमाती हैं और फिर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए उम्रे पे चली जाती हैं और वहाँ पे खड़े होकर फिर ये कहती हैं कि हम नेक लोग हैं, हम अच्छे लोग हैं जो हम उम्रा पे आ गए, उम्रा करने आ गए हैं। क्या बात है। मैं कहती हूँ डॉक्टर फैसल साहब आपको सैल्यूट है। जैसी 5 बेटियां आपने जनी है ना, मैं कहती हूँ शायद ही दुनिया में किसी और ने 5 बेटियां इस तरह की पैदा की हैं। मुझे तो समझ नहीं आती इन्होंने क्या खा के, काला कवा खा के तो नहीं आपने अपनी बेटियों को पैदा किया। तो बाप को भी दाद देनी पड़ेगी जी। बाप साहब की हिम्मत को सैल्यूट है जिन्होंने अपनी बेटी के झूठ में पूरा पूरा उनका साथ दिया और सीना तान के साथ दिया। बहरहाल जी बात ख़त्म करते हैं और मैं कहती हूँ कि इस अवाम को इन्होंने जिस तरह बुद्धू बनाया, इन्होंने कहा हम अवाम से प्यार करते हैं। आप अवाम से प्यार करते होते तो अपनी जेबें भरने के लिए कभी अवाम की जेबें खाली ना करते। आप इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाते क्योंकि इस मुल्क ने आपको ज़मीन से उठा के अर्श पर बिठा दिया, तो आप कैसे इस मुल्क को छोड़ के जाएंगे। तो जी तो इस दुनिया के इदारों ने भले आपको रिलीफ दे दिया हो इकरा नानी जी, और आपको इजाज़त भी दे दी हो कि आप जाएं, वीडियो बनाएं, ऐश करें, जी लें अपनी ज़िंदगी, मौज मस्ती करें, जो आपके दिल में आता है करें, चुप करके झूठ बोल के पतली गली से निकल जाएं। लेकिन जो इस आवाम के साथ आपने चीटिंग की, इनको धोखा दिया, अपने बैंक बैलेंस भरने के लिए लोगों के बैंक बैलेंस खाली करवाए और एक गेमिंग को आपने प्रमोट किया जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के घरों में परेशानियाँ बनी होंगी, तो कभी आपने उनके बारे में सोचा। आपने बड़ा दावा किया ना कि आप इस मुल्क से और लोगों से मोहब्बत करती हैं। अगर आप इस मुल्क के लोगों से और इस मुल्क से मोहब्बत करती होती तो आप ये ना करती। बहरहाल अल्लाह की अदालत में भी एक फ़ैसला होगा और अब मैं नहीं जानती वो फ़ैसला किस तरह का होगा, लेकिन अल्लाह ताला से डरना चाहिए। मेरा रब इंसाफ़ करने वाला है और
लोगों का माल खाने वाले, लोगों की हक तलफ़ी करने वाले, लोगों को नाहक सताने वालों को मेरे रब की ज़ात माफ़ नहीं करती। तो ये था जी आज का रिएक्शन वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।